मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दो बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दो। मैं आज खुल कर रहा हूँ, वो तो मेरे बालक के समान है अवस्था में भी। नमस्कार, एक बार आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं संजय पांडे। आप देख रहे हैं नेशनल धर्म की बात पुरजोर तरीके से हमारा चैनल करता है, और कोई भी इसमें कमियां चल रही होती, कोई विवाद चल रहा होता है तो आपके सामने हम लेकर आते हैं। और आजकल कंपटीशन क्या बोलते हैं अपना, फिल्मों में ही नहीं, राजनीति में ही नहीं, बिजनेस में ही नहीं, धर्म क्षेत्र यानी कथावाचक संतों के बीच में भी बड़ा कंपटीशन हो चुका है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बहुत तेज़ी से और लगाया जा रहा है ताकि अपनी पॉपुलैरिटी भी कायम की जा सके। और अभी हाल में जो मामला आया है वो प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनको लेकर एक बयान जारी किया गया। और एक पॉडकास्ट निजी एक चैनल है, इसके पॉडकास्ट में एक सवाल पूछा गया जिसमें रामभद्राचार्य जी ने उनको बालक कहकर संबोधित किया कि प्रेमानंद बालक हैं और उनको क्या आता जाता है। इसी पर हमारा ये पूरी चर्चा होगी। और हमारे साथ खास हमारे जो मेहमान मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर शेष नारायण वाजपेयी जी। आपको स्वागत है। जिस तरह आपने सुन ही लिया, ये मामला बड़ा आजकल जोर पर है और मोदी, योगी और कांग्रेस का ही कंपटीशन नहीं, आज संतों में भी कंपटीशन बड़ा चल चुका है कि हम पीछे कैसे रह गए। कुछ बोले हम भी उठपटांग और आगे बढ़े हैं। कुछ लोग देख लें, गुमनाम हो गए थे हम बीच में। उन्होंने प्रेमानंद जी जो आजकल बहुत वायरल हैं, मैं भी उनको बड़ा समर्थन करता हूँ प्रेमानंद जी का। अच्छी बातें बताते हैं, बड़े बॉलीवुड हो चाहे बड़े स्टार हों, देश विदेश से लोग उनके संपर्क में रहते हैं, मिलने जुलने भी जाते ही रहते हैं। और कभी उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया। जी। तो उनको संस्कृत का एक शब्द नहीं आता, ऐसा कहना है रामभद्राचार्य जी का कि अगर वो संत हैं तो 2 शब्द संस्कृत के बताकर हमें दिखाएं, अभी तो वो बालक हैं। तो ये उनका ये क्या दर्शाता है कि किस तरफ ले जाना चाहते हैं? नहीं, अगर संस्कृत आने से कोई धार्मिक हो जाता है तो रावण तो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का विद्वान था। सही उदाहरण दे दिया आपने। हाँ बिल्कुल। और तो फिर इस हिसाब से तो रामायण वहीं से पूरी हो जाती कि रावण संस्कृत जानता था इसलिए बहुत बड़ा विद्वान था, और विद्वान था इसलिए जगत गुरु वही था, और वही साधु संत था, सब कुछ वही था। तो कायदे में ऐसी बात अगर कोई भी कहता हो, कितना भी बड़ा महात्मा क्यों ना हो, कहते समय उसे ये जरूर सोचना चाहिए कि वो जो उदाहरण दे रहा है वो कितना सटीक है, क्योंकि उसकी बात समाज सुनता है। देखिए, समाज अगर धार्मिक महात्माओं पर विचार करता है, सोचता है, आस्था करता है, तो इस प्रकार की उटपटांग टिप्पणियां समाज को विवश कर देती हैं कि वो क्या राय बनावे। भाई आज हर महात्मा का अपना अपना समुदाय है। तो ये जो प्रेमानंद जी हैं उनके ऊपर बहुत लोगों की आस्था है। अच्छा, प्रेमानंद जी का मैं कभी मिलने गया नहीं, लेकिन जो वक्तव्य देखता हूँ उसमें वो आत्ममुग्ध नहीं है, अपने विषय में कोई चर्चा नहीं करते। जो आता है हाथ जोड़ के उसको, कभी आप कोई वीडियो देखो हाथ जोड़ के सत्कार करना, वो आता बहुत ज्यादा, माला पहना दिए और पटका उड़वा दिए, कुछ किए, लेकिन इसके बाद उनकी तारीफ ये है, इसके बाद जो वो चालू करेंगे बोलना वो केवल शास्त्रीय, देखो कृष्ण जी ने ऐसा किया था, राधा जी ने ऐसा किया था, किशोरी जी ऐसी थी। हाँ, तो वो जो उदाहरण देते हैं वो पुराणों का होता है, वो रामायण का होता है, और जन भाषा में बोलते हैं। जन भाषा में बोलने के कारण समाज के गले तक बात उतरती है, और फिल्मी अभिनेता भी कुछ उनके पास जाते हैं, नेताजी भी उनके पास जाते हैं। अभी कुछ समय पहले मोहन भागवत जी भी उनके पास गए, और वो किसी को बुलाते नहीं, लोग जाते हैं, स्वयं जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मजे की बात, वो ये नहीं कहते हमारे पास आओगे तो ये ठीक हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। कोई बीमार है तो कहते हैं इसके लिए डॉक्टर के पास जाओ भाई। हाँ, हम मंत्र थोड़ा सही कर दें, हम खुद बीमार हैं, अपनी किडनी खराब। वो अपनी बात देखिए कितनी विनम्रता से कहते हैं। रामायण में एक बात है, हनुमान जी को कहा गया, जब बात विभीषण से चल रही थी तो हनुमान जी ने अपने को गिराया कि प्रात ले जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिलई आहारा। फिर कहते अस में अधम सखा सुनो, मैं इतना छोटा हूँ, सामान्य हूँ, मुँह पर रघुवीर,
मेरे ऊपर भी श्री राम की कृपा है। तो प्रेमानंद जी की ये शैली मुझे बहुत अच्छी लगती है, अपने को छोटा बता के कि जब किशोर जी की कृपा मेरे ऊपर भी है, हाँ, तो तुम भी इस रास्ते में आओ, राधा रानी तुम्हारे ऊपर भी कृपा करेंगे। इसमें संस्कृत कहाँ आ जाती है? संस्कृत का मतलब नहीं, लेकिन एक चीज और आता है कि जब वो रामभद्राचार्य जी बहुत बड़े संत हैं और हाँ, ऐसा उनको वो पद्मश्री भी उनको प्राप्त है, ऐसा वो कहते हैं। और उनसे लोग बड़े और भी संत उनके विरोध में आ चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं कि, और भी संत जो कह रहे हैं कि पद्मश्री सम्मान जो है अपना वो वापस करें, इस लायक वो है ही नहीं शायद अब कि ऐसे चीजें प्रतिक्रिया देना नहीं, इसको ऐसा भी कहा जा सकता है, ये सम्मान ऐसे ही दिए जाते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। करपात्री जी महाराज हमारे धर्म सम्राट थे, उनको पद्मश्री नहीं मिला, वो नहीं थे क्या? निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, क्या स्थिति है संजय जी? हमारे जो धर्म गुरु हैं उनको सरकार ऐसे सम्मान दे के सम्मानित करने से वो महान नहीं बनते, वो महान होते हैं तो होते हैं, और वो ऐसे किसी सम्मान के मोहताज नहीं होते। अगर वो किसी सर्टिफिकेट से संत बनेंगे, उनका क्या वर्चस्व रहेगा? संत तो तपस्या और चरित्र से महान होते हैं। रामभद्राचार्य जी ने भी बयान भी साथ बीच में जारी किया मीडिया पर कि ये सब साजिश के तहत विवाद खड़ा कर दिया गया, ऐसा हमारा कोई अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं था। और अब तो बहुत लोग उस जो पॉडकास्टर जी हैं, एंकर, उन पर भी लोग कह रहे हैं कि ये ऐसे पॉडकास्ट लड़ाने वाला काम इन्होंने कर दिया कि उनसे सवाल पूछ लिया, उनसे कर लिया, आपस में लड़ा दिया। नहीं, हाँ, उसका एंकर का दोष नहीं इसमें। हाँ, एंकर का इसलिए नहीं है, मान लीजिए वो सच्चाई समझना चाहता था, एंकर ने पूरी मेहनत की, सच्चाई समझना चाहता था, तो एक धार्मिक व्यक्ति के विषय में धार्मिक व्यक्ति से प्रश्न किया उसने। अगर उसने किसी अभिनेता से किया होता, किसी ऐसे नास्तिक व्यक्ति से किया होता, तो पता लगता कि यार इसने गलत जगह प्रश्न किया। प्रश्न तो धार्मिक व्यक्ति से किया, हाँ। लेकिन उत्तर देने वाले व्यक्ति की ये जिम्मेदारी थी कि धर्म से जुड़े किसी दूसरे, हमारे धर्माचार्य की, हमारे महात्मा की, हमारे भगत की, उसका गौरव गिरने ना पाए, उसमें खरोच न लगने पाए। भाई वो कहते हो हमारे बालक समान है, देखने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो पता नहीं उन्हें अपने पिता समान मानते कि नहीं मानते। हाँ, वो बेटे समान मान लिया, लेकिन उन्होंने ये वो कह रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि आज का जो संत समाज है और जो कथावाचक हैं, एक कथावाचक एक तरफ संत पुरुष जो है अपना मंडलेश्वर जी, ये सब सारे महाराज जितने होते हैं, इनके बीच आपस में समन्वय नहीं है, आपस में विचार मिलते जुलते नहीं, एक दूसरे पर कटाक्ष चलता ही रहता है। नहीं, और दोनों लोग धर्म की बातें करते हैं। जो संत हैं उनमें विवाद नहीं, क्योंकि संतों में इसलिए विवाद नहीं, संत साधना करते हैं, सात्विक उपदेश करते हैं, शास्त्रीय चर्चा करते हैं। कोई संत किसी के लिए ये नहीं कहेगा उन्हें 2 शब्द संस्कृत नहीं आती, कोई नहीं बोलता। कोई संत क्यों बोलेगा? संत हमेशा अपनी कमियां ढूंढता है, हमेशा अपना जो अवगुण होता है वो ढूंढता है और उसका सुधार करता है। तुम्हारा अवगुण ढूंढने के लिए संत के पास समय कहाँ? संजय जी एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूँ, बनारस में एक बलदेव उपाध्याय गुरु जी थे, तो मैं उनके पास एक बार पहुंचा, मायावती जी नहीं सवर्णों को लेके तमाम बातें बोलते थे, तो मैंने दंडवत की और उनको कहा कि गुरुजी जो मायावती जी आजकल बोल रही है इस पर, तो वो क्या सच है? उन्होंने मुझे इतनी जोर डांट के भगा दिया, कहते 99 साल की उम्र में हमसे प्रपंच की बातें करने आए हो। सोचो, 15 दिन बाद में फिर गया वेश बदल के, तो वो पहचान नहीं पाए, लेकिन फिर हमसे कहते हैं कि तुम नहीं, मैं उन्होंने बताया, हमने कहा मनुस्मृति में जो जातिवाद वगैरह वगैरह कह रहे, कृते तु मानवाः धर्माः त्रेतायाम गौतमा स्मृता द्वापरे शंख लिखित स्यात् कलौ पाराशरा स्मृता। कहते ये मनुस्मृति सतयुग के लिए बनी थी, सतयुग बीता, मनुस्मृति बीत गई। ऐसे फिर हमने उनको पूछा कि गुरुजी उस दिन क्या हो गया था, आपने डांट के भगा दिया था? कह रहे हो तो तुम ही दुष्ट हो उस दिन। हमने कहा हाँ। तो कहते, तो उन्होंने बताया कि बुढ़ापे में तुम हमसे प्रपंच की चर्चा करने आए हो।
एक गंगानंद जी थे बनारस में, मुमुक्षु भवन में, त्यागी संत थे, बैरिस्टर थे विदेश में, लेकिन यहाँ तो एक दिन हमने उनके पास जाकर, मेरा कुतर्क का स्वभाव था, तो गंगानंद जी महाराज जी ने हमें बोला कि प्रपंच की चर्चा साधु के सामने मत करो, ये संस्कार है। यहाँ तक इनके अपने गुरु जी, अच्छा, राम प्रसाद आचार्य जी, हाँ, वो इन चीजों में नहीं रुचि लेते। और जब उनके विषय में बनारस में कहा जाता है, राम प्रसाद आचार्य जी के विषय में, कि 24 घंटे विद्या की देवी सरस्वती भी उन्हें पछाड़ नहीं सकती, ये तैयारी थी, लेकिन उन्होंने कभी इस प्रकार का अहंकार युक्त वक्तव्य नहीं दिया। इनके विषय में अपने भद्राचार्य जी के इनके गाइड थे शायद देवस्वरूप जी, मतलब मेरा मिलना जुलना ठीक था, मैं भी पढ़ता था, तो वो जो चर्चाएं करते थे आज मुझे वो सही लग रही। कह रहे इतना अहंकार कैसे, और ये अहंकार नहीं तो क्या है? संजय जी, शास्त्रीय विद्वान के पास अगर विनम्रता नहीं, सरलता नहीं, सात्विकता नहीं, सहजता नहीं, सहज स्वीकार्यता नहीं है, हाँ, तो वो क्या किसी को सिखाएगा? और संत ही जो समाज को एक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और बैलेंस में बनाने की कोशिश करते हैं, और खुद ही बैलेंस नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। और बात में आजकल एक होड़ सी चल गई, हर कोई अपने नाम के साथ जगत गुरु लगा रहा है। हाँ, ये तो बड़ा आपने बीच में बोल दिया, ये तो मैं खुद देख हैरान हूँ, मैं तो गिन भी नहीं पा रहा हूँ। आजकल गाड़ियों के आगे लोग जगत गुरु, अब पूछो तो इतना बड़ा बता देंगे कि तो अगला सवाल आप कर नहीं सकते हो कि कहाँ से हो आप जगत गुरु। अपने मुंह से बार बार ये कहना, मैं जगत गुरु, मैं जगत गुरु, अरे महामंडलेश्वर हूँ, आप क्या जानते हैं? 6 शास्त्र हैं भाई, अगर देखा जाए। और फिर तुम कितने भी बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारी समाज में भूमिका है, तुम्हारी तपस्या होनी चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, कोरोना महामारी आई, पहले सिद्ध साधक थे, वो सामने आ करके और अपना तपोबल लगाते थे, समाज को सहारा देते थे। तुमने समाज को ललकारा क्या कि आगे आओ बढ़ के हम लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ से महामारी पर नियंत्रण करेंगे, हुआ क्या? लेकिन आजकल के संत क्या है, सब राजनीति से प्रेरित हैं और सबका अपना अपना राजनीतिक दलों से अपना। आज की स्थिति ये है कि अगर आप तपस्वी हैं, जगत गुरु हैं, महात्मा हैं, तो सीधी जब मुसीबत आई, आप धार्मिक सुरक्षा कवच हैं हमारे। तो जब कोई मुसीबत, प्राकृतिक संकट आया, तो ये सच है कि वैज्ञानिक उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो आध्यात्मिक लोग हैं उन्हें चाहिए सामने आवे, और ऐसे समय हमारे जो शास्त्रों की, सनातन शास्त्रों की जो आध्यात्मिक शक्ति है, उस शक्ति के बल पर समाज का सहारा बने। ठीक है, केवल घर बैठे एक बड़ा साइन बोर्ड बना के हम जगत गुरु हैं, और बड़े सिंहासन बैठ जाना, हाँ, ये कौन सी बात है? अपना महिमा मंडन करना यह सनातन कभी नहीं सिखाता, कभी सिखाता नहीं। और धर्म के जरिए समाज को एकत्रित करना, जोड़ कर रखने का काम संत लोग करते हैं हमेशा से। और दूसरा, अगर समाज से कभी कोई दुर्गुण हो भी जाए, तो अपनेपन से सहलाकर उसको करना, और बार बार ये दिखाना हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा, हमने। कई विद्वानों को हमने देखा कि उन्हें बुरा लगता है, लेकिन धार्मिक वेशभूषा देख करके रामभद्राचार्य जी पर वो टिप्पणी नहीं करते कि वे धार्मिक वेशभूषा है, ये समझते वो लोग डर रहे हैं। मैं अपनी बात कह रहा हूं, कई बार ऐसी चीजें ये बोल जाते जिनका शास्त्र से संबंध नहीं होता। अगर अब हम एक मर्यादा में बंधे हैं कि यार अगर टिप्पणी करते हैं तो धार्मिक पहचान है, फिर ये होगा कि धर्म में थोड़ा ऊंच नीच एक परिवार की तरह चलता है, ठीक है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। तो उसमें लेकिन मन में बार बार लगता है, सारी जिंदगी हमने लगा दी सनातन शास्त्रों का अध्ययन करने में, अनुसंधान करने में, 12-12 घंटा लाइब्रेरी में रहा, यही बकवास सुनने के लिए रहा क्या? हमारा भी कोई वजूद है, अपना घर पढ़ा तो आत्मसम्मान है उसका भी। हम साधु समझ के अगर कोई पढ़ा है तो देखिए, रामभद्राचार्य जी अगर धार्मिक है, सात्विक है, साधक हैं, उसका सम्मान है। लेकिन अगर विद्या के विषय में, शास्त्र के विषय में कोई ऐसी टिप्पणी है जो उचित नहीं है, उसका कैसे सम्मान किया जा सकता है? बिल्कुल। और जितना भी विश्व का धार्मिक व्यक्ति सनातन धर्म का, वो कैसे सह सकता है? अंततः उसे कुछ कहने के लिए मजबूर कर देते हैं कई बार। प्रेमानंद जी हैं, भक्त हैं, भक्त की दृष्टि से मुझे लगता है यार
खुद अपने मन को ठंडा करते हैं, सामने वालों को कभी भी उनको तनाव में नहीं देखो, हंसते हैं, सही बातें बताते हैं, कभी भी मार्गदर्शन करते हैं लोगों का। हाँ, और कोई बड़ा आ जाए छोटा आ जाए सबके लिए हाथ बस जोड़ते हैं। ये स्थिति। तो ये लगता है कि शास्त्रीय ज्ञान को उन्होंने पचाया है। दो चीज समझे, एक चीज समझिए, एक ये होता है कि शास्त्रार्थ हमेशा कौन करना चाहता है? जिसे शास्त्र पचा नहीं तो बमन हो रहा, बमन समझ रहे हो, वोमिटिंग। तो शास्त्रार्थ की परंपरा हमारी पुरानी है, लेकिन ये है कि सच खोजना है उसमें। तो वो, और जिसको शास्त्र पच गया, ओ क्या अच्छा भागवत में लिखा, प्रेमणा पठन भागवतम सनई सनई। सुखदेव जी धीरे धीरे भागवत का, वो किसी को उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा था क्या? कि 88,000 ऋषि अगर बैठे तो क्या कहा था, तुम लोगों को संस्कृत नहीं आती इसलिए मैं आया हूं। ये सामंजस्य था हमारा धार्मिक लोगों का, और ये होना चाहिए। हम अपने श्रद्धेय साधु संतों को, जो साधक हैं, नैतिक हैं, शास्त्रीय साधु संत हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उन्हें इस विषय पर विचार करना चाहिए कि दोबारा ऐसी परिस्थिति ना हो, आपस में ही कलेश ना करें। जी। और समाज को एकजुट और ज्ञानवान बनाने का ही काम करें, ताकि जो गलतियां समाज कर रहा है, भ्रमित हो जाता है, कभी गलत दिशा में चला जाता है, एक दिशा में चले, और देश और समाज से ही देश बनता है, ताकि देश आगे बढ़े। संजय जी, एक लास्ट टिप्पणी भी मैं करना चाहता हूं। मैं प्रत्येक साधु संत को जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि हम आपकी वेश की, आपके वेशभूषा की मर्यादा का समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, लेकिन आप विद्वानों को इतना मजबूर मत कीजिए कि उन्हें कुछ कहना पड़े। उन्होंने भी शास्त्र का अध्ययन किया, आप उनके लिए कोई गैपे नहीं छोड़ रहे। इसलिए ब्राह्मणों को, विद्वानों को, जो शास्त्रीय जिन्होंने पूरा अनुसंधान किया है, उनको मजबूर मत कीजिए कि वो आप पर टिप्पणी करें, ये बहुत छोटा होगा यदि ऐसा किया जाए। इसलिए आप अपने संयम में रहें, और हमारी श्रद्धा का, हमारे सम्मान का, जिससे एक मर्यादा बनी रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, और इतनी अहम जानकारी दी। और जो दर्शक देख रहे हैं, जो प्रेमानंद जी के फॉलोअर्स होंगे, कुछ रामभद्राचार्य जी के होंगे, दोनों के लिए ये संदेश था, और दोनों लोग अपने जगह पर बहुत सम्मानित संत हैं। हम तो दोनों के फॉलोअर, दोनों फॉलोअर्स हैं, हम भी सम्मान करते हैं सबका, लेकिन कोई गलत संदेश समाज में ना जाए कि दर्शक ही या समाज ही बढ़ जाए इन दोनों से। तो आप देखते रहिए नेशनल धर्मा।